वक्त का पहिया सेजल को अपनी सोच क्यों छोटी लगने लगी। चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं। आज फिर कॉलेज में सेजल के साथ थी। माँ ने तीखी आवाज में निधि से पूछा, ओहो माँ, एक ही क्लास में तो हैं, बातचीत तो हो ही जाती है। अच्छी लड़की है, सेजल ने कहा। निधि ने कहा, बस बस माँ ने वहीं टोक दिया, मैं सब जानती हूँ कितनी अच्छी है। कल भी एक लड़का उसे घर छोड़ने आया था। उसकी माँ भी उस लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो क्या हुआ? निधि बोली, अब तू हमें सिखाएगी सही क्या है? माँ गुस्से से बोली, घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है, एक दिन सिर पकड़ कर रोएंगे। निधि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ से बहस करने का मतलब था घर में छोटे मोटे तूफान का आना। पिताजी के आने का समय भी हो गया था। निधि ने चुप रहना ही ठीक समझा। सेजल हमारी कॉलोनी में रहती है, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट भी है, मुझे तो अच्छी लगती है। पता नहीं माँ उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। निधि अपनी छोटी बहन निकिता से धीरे धीरे बात कर रही थी। परीक्षाएं सिर पर थीं, सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों के लिए सेजल का टॉपिक भी बंद हुआ। घर वालों द्वारा निधि के लिए लड़के की तलाश भी शुरू हो गई थी, पर किसी न किसी वजह से बात न बन नहीं पा रही थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। रिजल्ट का दिन भी आ गया। निधि 90% लाई थी। घर में सब खुश थे। निधि के माता पिता सुबह की सैर करते हुए लोगों से बधाइयाँ बटोर रहे थे। मैंने कहा था ना, सेजल का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, सिर्फ 70% लाई है, निधि की माँ निधि के पापा को बता रही थी। निधि के मन में आया कि कह दें माँ 70% भी अच्छे नंबर हैं, पर फिर कुछ सोच कर चुप रही। सेजल और निधि ने एक ही कॉलेज में एमए में दाखिला ले लिया और दोनों एक बार फिर साथ हो गईं। एक दिन निधि के पिता आलोकनाथ बोले, बेटी का फाइनल हो जाए फिर इसकी शादी करवा देंगे। हाँ क्यों नहीं, पर सोचने भर से कुछ ना होगा। माँ बोली, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। अच्छे लोगों को तो दहेज भी अच्छा चाहिए। कितने भी कानून बन जाएं, पर यह दहेज का रिवाज कभी नहीं बदलेगा। निधि फाइनल ईयर में आ गई थी। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी थी कि इस साल निकिता भी बीए में आ जाएगी और अब तो दोनों बराबर की लगने लगी हैं। इस सोच विचार के बीच ही दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो सामने सेजल की माँ खड़ी थी। बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर निधि की माँ ने अनमने ढंग से बधाई दी और घर के भीतर आने को कहा, लेकिन जरा जल्दी में हूँ कहकर वे बाहर से ही चली गईं। कार्ड लेकर निधि की माँ अंदर आई और पति को कार्ड दिखाते हुए बोली, मैं तो कहती ही थी लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं। पहले से ही लड़के के साथ घूमती फिरती थी, लड़का भी घर आता जाता था। कौन लड़का? निधि के पिता ने पूछा। अरे वही रेहान, उसी से तो हो रही है शादी। निधि भी कॉलेज से आ गई थी। बोली, अच्छा है माँ, जोड़ी खूब जचेगी। माँ बुनबुनाती हुई रसोई की तरफ चल पड़ी। सेजल का विवाह हो गया। निधि ने आगे पढ़ाई जारी रखी। अब तो निकिता भी कॉलेज में आ गई थी। निधि के पापा कुछ सोचिए, पत्नी आए दिन आलोकनाथ जी को उल्हाना देती। चिंता मत करो, निधि की माँ कल ही दीनानाथ जी से बात हुई है, एक अच्छे घर का रिश्ता बता रहे हैं। आज ही उनसे बात करता हूँ। लड़के वालों से मिलके उनके आने का दिन तय हुआ। निधि के माता पिता आज खुश नजर आ रहे थे। मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। दीनानाथ जी ठीक समय पर लड़के और उसके माता पिता को लेकर पहुंच गए। दोनों परिवारों में अच्छे से बातचीत हुई। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। लड़का भी स्मार्ट था, सब खुश थे। जाते हुए लड़के की माँ कहने लगी, हम घर जाकर आपस में विचार विमर्श कर फिर आपको बताते हैं। ठीक है जी, निधि के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा। शाम से ही फोन का इंतजार होने लगा। रात करीब 8 बजे फोन की घंटी बजी। आलोकनाथ जी ने लपक कर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, नमस्ते जी, आपकी बेटी अच्छी है और समझदार भी, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा बेटा एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहता है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। आलोकनाथ जी के हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया।
क्या कहा जी? पत्नी भागते हुए आई और इससे पहले कि आलोकनाथ जी कुछ बताते, दरवाजे की घंटी बज उठी। निधि ने दरवाज़ा खोला। सामने सेजल की माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी और बोली, मुंह मीठा कीजिए, सेजल के बेटा हुआ है। अब सोचने की बारी निधि के माता पिता की थी। वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए था शायद। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन शायद यही समझा रहे थे। वैसे काफ़ी वक्त हाथ से निकल गया था, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।